पूरे टाइम एग्जाम पेपर नहीं मिला? बिल्कुल नहीं भैया, मेरे से क्वेश्चन लिया गया, कुछ बच्चे 5 ग्रुप बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेरी क्या गलती थी कि मेरे क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन छीन लिया गया? मैं तो एग्जाम देने आया था ना, और ऊपर से आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं मैं उपद्रवी हूँ। 4 का बीपी पूरा लो हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, 4 को हॉस्पिटल भेजा गया है, अभी 3 है, ये भी 3 दिन से यूरिन नहीं गए हैं। हम लोगों, आपके बच्चे हैं रोड पर खड़े हैं, मच्छर काट रहा है सर, भूखे हैं ये लोग 5 दिन से, हम लोग भी भूखे हैं। नाली का पानी देख के ना सर लग रहा है कि उसको पी जाऊं, इतना जोर से प्यास लग रहा है, पर पानी को नहीं लगाया होठ से, होठ देखिए सूख रहा है अभी भी। तो नया दीजिएगा तो या तो क्वेश्चन आप हम लोग से जो पूछे उससे आसान क्वेश्चन पूछिएगा, तो हम 4 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन हार्ड पूछते हैं तो उन बेचारे 12,000 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बाद आरोप लगा दी कि अब री एग्ज़ाम ले लेंगे एक ही सेंटर का, कि एक ही सेंटर है ना भैया, वो एक जिला है पूरा का पूरा। क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड रखो भाई, कि हम लोग को भी गरिमापुर लगे कि हम इसका तैयारी कर रहे थे। ग्रुप डी वाला क्वेश्चन मत डाल। क्या मेरी माँ को जब पता चला, मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, वो खाना छोड़ दिए, और मम्मी बोली कि बेटा कैसे खाया जाएगा तुम लोग को ऐसे देख के। हम लोग क्या मांग रहे हैं सर? MP वाला मांगा बैठ के, सब नेता को लग गया कि हाँ उसका बच्चा लोग बैठा हुआ है। UP वाला मांगा, सब मान लिया। हम लोग क्या गलत मांग रहे हैं सर? हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में दोबारा बार हमारा आना हुआ है, दूसरी बार है ये, दूसरा मौका है। पहले 6 तारीख को एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें लाठीचार्ज हुई। उसके बाद जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर क्लेरिफिकेशन आ गया, आयोग की तरफ से कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन कोई मुद्दा नहीं है, और वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया। 13 तारीख को, 13 दिसंबर को BPSC का एग्ज़ाम हुआ। 4,75,000 स्टूडेंट्स ने, तकरीबन यही आंकड़ा है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। और एक सेंटर उसके बाद सुर्खियों में आया, बापू एग्जामिनेशन सेंटर है जो पटना में है। तकरीबन 12 बच्चे वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, 12,000 बच्चे वहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे। और वहाँ से खबर आई कुछ कि वहाँ पे एग्ज़ाम में धांधली हुई है। और उसके बाद जो वहाँ के पटना के DM है चंद्रशेखर सिंह, उनका बयान आता है। वो कहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में हर हॉल में 273 की सीटिंग थी, मगर पेपर 192 थे। इस वजह से हमें थोड़ा वक्त लग गया लोगों को एग्ज़ाम पेपर मुहैया कराने में, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आयोग फैसला लेता है कि एग्जामिनेशन पेपर रद्द होगा। और अब फैसला ये है कि उस एग्ज़ाम के जो 12,000 बच्चे हैं उनका फिर से एग्ज़ाम होगा। 4 जनवरी मुकम्मल हुई है डेट जिस पर एग्ज़ाम होना है। इसके खिलाफ छात्रों ने आवाज़ उठाई कि एग्ज़ाम सिर्फ एक सेंटर पर कैंसिल नहीं होना चाहिए, यह अन्याय होगा बाकियों के साथ। सारे सेंटरों पे, 912 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। इसी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। प्रोटेस्ट शुरू हुआ 16 तारीख को, एग्ज़ाम के 3 दिन बाद। 2 दिन प्रोटेस्ट चला, उसके बाद जब कि कोई सुनवाई नहीं हुई तो 7 छात्रों ने ये फैसला लिया कि अब वो जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी आमरण अनशन पे बैठेंगे। अब 7 में यहाँ पे 3 आपको नज़र आ रहे हैं, मगर 4 बच्चों की हालत ख़राब हुई है। 2 को अभी हमारे सामने हॉस्पिटलाइज किया गया है और 2 पहले ही हॉस्पिटल जा चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनका क्या कहना है, ये इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा हिमांशु राज है भैया। कहाँ से हिमांशु? वैसे मैं रोहतास से हूँ, पर रहता दिल्ली में हूँ। आपको क्या बापू एग्जामिनेशन सेंटर में आपका एग्ज़ाम हुआ? जी भैया, उसी में एग्जाम हूँ। क्या अगर आप बता पाएँ कि क्या हुआ था, अगर पूरा बता पाएँ जो आप बताना चाहें। देखिए भैया, मेरा एग्ज़ाम हॉल था फ्लोर नंबर 3 और एग्ज़ाम हॉल नंबर 3। मेरे एग्ज़ाम हॉल में कुछ बच्चों को क्वेश्चन मिला और कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिला 12 बजे तक। जबकि ये नियम है कि 12 बजे तक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए और बार भर देना चाहिए। उसके बाद 12:30 तक जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिला था, उन्हें क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला। उन्होंने बात उठाई तो, और मुझे जो क्वेश्चन मिला था, मैं तो क्वेश्चन ले लिया गया कि जब उनको क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा कि टाइम मैनेज हो जाए। मैं ठीक है, 12:30 हुआ। फिर मैं वहाँ पर जाकर मैनेजमेंट से बात किया। मैनेजमेंट बोला कि जाके नीचे मेन मैनेजमेंट है, उससे जाकर बात करो। मैं जो इन्विजिलेटर थी क्लास में, वो क्या कह रहे थे? वो जाके बोले कि मेरे बात को मैनेजमेंट से नीचे में जाके, ग्राउंड फ्लोर पे जाके, मतलब स्टूडेंट जाके मैनेजमेंट से बात करें। हाँ, बात करें। और वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे पहले से भीड़ लगी हुई है। मेरा एक ही सवाल है आयोग से, और चाहे जो भी लोग सुन रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नहीं आए, जो क्वेश्चन नहीं मिला, वो क्वेश्चन गया कहाँ? क्या आयोग को पता नहीं है क्वेश्चन में इतने बच्चे थे, इस एग्जाम सेंटर में इतने बच्चे हैं? ये पहली पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी आज तक कभी सील खुला है एग्जाम हॉल में,
मैं इससे पहले भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो छात्रों से साइन लिया जाता था। इस बार किसी एग्ज़ाम सेंटर पे साइन नहीं लिया गया है। ये अगर नियम बदली होगी, मैं भी बदले मत होता है, तो जानकारी मुझे होनी चाहिए ना, मुझे जानकारी नहीं है इस नियम की। कौन नियम बदला, क्या हुआ, कहाँ धांधली हुई, इसका पता नहीं है। और इस पर एक जाँच होनी चाहिए, इस पर एक विशेष जाँच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रही हैं तो सुनिए। हम 4 दिनों से जॉनसन पे हैं, 4 दिन से पानी और अन्न छुआ नहीं है। मेरे कुछ साथी एडमिट हो गए हैं आज जाके, सीरियस है, गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अपील है, मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान में लीजिए, हमारी बातों को सुनिए और एग्ज़ाम हमारा टोटल से री कीजिए। री करने का मेन मकसद हमारा ये है कि वहाँ पे वो एक सेंटर नहीं है, वो एक जिला के बराबर है। 12,000 बच्चे हैं भैया, 12,000 मतलब एक डिस्ट्रिक्ट हो गया वो। अगर मान लीजिए अभी जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का है भी नहीं, अभी जो क्वेश्चन आया है, जो अगला एग्ज़ाम होगा या तो उसे टफ होगा या डाउन होगा। ये मुमकिन है कि जो अगला एग्जाम आए वो टफ हो सकता है। टफ हो या डाउन हो, ये हो सकता है। अगर माने डाउन होगा, जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके साथ नाइंसाफ़ी, और टफ हो गया तो मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी। और जाहिर सी बात है कि अभी आयोग ने नोटिस दिया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। अब बताइए कौन सा आधार है, किस आधार पे ये कड़क जारी करेंगे। अगर क्वेश्चन, और जैसे पहले का इतिहास है कि 6वीं फैकल्टी में एक बार पेपर लीक हुआ था, औरंगाबाद में एक सेंटर पे एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे क्वेश्चन री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन री एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से एक रिजल्ट नहीं हुआ था भैया, वहाँ से एक रिजल्ट नहीं हुआ था। तो जब ये सब भय देखते हुए मैं री एग्ज़ाम का मांगना को तो क्या करूँ, मुझे री ऑल एग्ज़ाम चाहिए पूरा सेंटर पे। आपको पूरे टाइम एग्जाम पेपर नहीं मिला? बिल्कुल नहीं भैया। आपके रूम में कितने बच्चे थे? मेरे रूम में 273 बच्चे थे अप्रॉक्स, किसी को भी नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। वो तो कह रहे थे कि 192 पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन लेके मैं छीन लिया गया, अच्छा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया? छीन लिया गया। सभी को दे दिया गया? सभी को नहीं, क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है। मैंने बोलता ना कि बोला कि जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं मिला गया है उनको क्वेश्चन देगा तब आप क्वेश्चन खोलिएगा। मैंने ओएम गलती से मैंने सोचा कि टाइम है थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ, ओएमआर पर अपना नाम लिखा था, वो चोरी छुपे, क्योंकि एक लालच, थोड़ा लालच तो होती है, जो है मैंने वैसा किया। उसके बाद मैं देखा भैया कि कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन लिया गया, कुछ बच्चे 5 ग्रुप बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन मिला के, वो तो मीडिया में वायरल भी है वीडियो। ठीक है, थोड़ी इधर ऐसे। तो भैया बताइए इसमें क्या है इंसाफी होगी मेरे साथ? मेरी क्या गलती थी कि मेरे क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन लेके छीन लिया गया? मैं तो एग्जाम देने आया था ना। और ऊपर से आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं मैं उपद्रवी हूँ। किस हिसाब से उपद्रवी लगता हूँ? उपद्रवी होता है ना सर तो आप रात दिन तो घूमते नहीं, अभी तक तो नहीं घूमते। अपना ध्यान रखिए। आप डॉक्टर हैं, इन्हें देखने आए हैं? हाँ जी जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अक्षय। आप किसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं? जी जी, हॉस्पिटल गोला रोड में। क्या स्थिति है इन लोगों की? इन लोग का 6 दिन से आमरण अनसर पे बैठे हुए हैं। 4 का बीपी पूरा लो हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था, 4 को हॉस्पिटल भेजा गया है, अभी 3 है, ये भी 3 दिन से यूरिन नहीं गए हैं। इनको भी हम लोग लेके बोल रहे हैं चलने के लिए, ये लोग यहाँ से उठ ही नहीं रहे हैं यहाँ से। इनको भी जाना बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट है नहीं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। तो इनको शाम से ही हम लोग बोल रहे हैं चलने के लिए, ये लोग नहीं जा रहे हैं। ये डॉक्टर जो है ना काफ़ी मददगार हैं, जब से आए हैं हमेशा हर टाइम टू टाइम इन लोगों के बीपी चेक कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो उनके साथ साथ जो है इन लोगों की एक ही मांग है, और हमारी एक ही मांग है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए, चाहे बापू सभागार की हो या 38 जिला की हो। बिहार के हर जिला की जो एग्जामिनेशन होनी चाहिए कैंसिल होना चाहिए। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से, वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे गार्जियन समान हैं, तो एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए। और हम लोगों, आपके बच्चे हैं, रोड पर खड़े हैं, मच्छर काट रहा है सर, भूखे हैं ये लोग 5 दिन से, हम लोग भी भूखे हैं, पेट में अन्न नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो हमारी मांग को पूरा करिए, हम यही अनुरोध करेंगे सरकार से कि हमारी बात को मांगा जाए। कोई मिलने आया? मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष आए हुए थे, सरकार की ओर से? सरकार की ओर से कोई नहीं आए हैं, सरकार की ओर से कोई भी नहीं आ रहे हैं। हम लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं, कंटिन्यू अब हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं कि कैंसिल कर दीजिए। एक तरफ आप नॉर्मलाइजेशन किए थे, हम लोग की जो दिमाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी,
और हम लोग उस समय भी जो है सरकार से अनुरोध किए कि कैंसिल कर दीजिए इन बातों को, लेकिन आप लाठी चार्ज करवाए, लाठी खाए हम लोग। लाठी खाने के बाद उन चीज़ों की आपको सूचना नहीं थी। बाद में आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की बात टीचरों ने उड़ाई है। अरे साहब, आपने खुद कहा था, आपकी वीडियो है, आप खुद जाके चेक करिए। वो तो मुद्दा अब खत्म हो गया है। वो मुद्दा सर खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग फिर क्या किए कि एग्जाम देने के लिए गए, ये सोच के गए कि एग्जाम जो है एकदम निष्पक्ष होगा और हम लोग एग्जाम देंगे और इस बार कोई डीएसपी बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई और पोस्ट लेगा। किसी की मां इंतजार कर रही है, किसी के घर में किसी और तरह की परिस्थिति है, किसी की शादी होने वाली, इस तरह की बातें हैं। कितनी बहनें ऐसी भी हैं जिनके लास्ट चांस मिला हुआ है, उस तरह के लोग पड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर आप लगाइए कि इस तरह की घटना घट रही है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, लेटे रहिए, मैं आ जाऊंगा। आप बोलेंगे? क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप गिरी है, मैं पश्चिम चंपारण से हूँ। कहाँ पे सेंटर था आपका? मेरा पूर्णिया दिया था सर। वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जो बापू सभागार में? वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर सर हमारा जो सर ये मेन री एग्ज़ाम जो हम लोग कर रहे हैं सर, इसलिए कर रहे हैं सर कि वो बापू परीक्षा केंद्र सर कोई एक सेंटर नहीं है सर। आप पहले ही कह चुके हैं, अपने नोटिफिकेशन दे चुके हैं कि हम नॉलेशन नहीं कर रहे हैं सर। वो लगभग 12,000 बच्चे दे रहे हैं उसमें एग्ज़ाम। मेरे ख्याल से लगभग 2 से 3 जिला के बराबर है वो। फिर आप सर कैसे कट ऑफ डिसाइड करेंगे? दूसरा बात सर, अध्यक्ष महोदय जी, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे, आपने ही कहा था, मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि आपका प्रश्न पत्र कैसा रहेगा। उन्होंने कहा था कि मेरा प्रश्न पत्र पिछला जो एग्ज़ाम होता है यानी 69 उसी का आधार रहेगा। एग्जाम सरल आया? बहुत मतलब एक कमीशन के एग्ज़ाम ऐसा होना ही नहीं चाहिए सर। पटवारी से भी गया गुजरा भैया, पटवारी से भी अगर ग्रुप पटवारी होता नहीं एग्जाम, मतलब क्या ही बताऊँ, लेवल कभी आप क्वेश्चन कोई देख ले, आप जाके मीडिया में दिखाइए कभी। ऐसा लेवल था जैसा मान लीजिए कि पूछा था कि पटना साई मंदिर कहाँ की शहर में, सर जब बोल ही दिए हैं। 104 जो संविधान संशोधन 2 बार पूछ दिए सर, किसी न किसी करके। दूसरा बात सर, एक बार बताइए, कहीं ना कहीं सर आयोग की नाकामी है ना कि क्वेश्चन आप देखिए कि जो है 12 से 2 एग्ज़ाम होता है सर, 12 से 2 एग्ज़ाम चल रहा है। और इस बीच में 1 बजे आप देखिएगा तो प्रश्न तो वायरल भी होता है सर। वायरल होता है फिर कैसे होता है सर? आप क्यों नहीं उस पूरा व्यवस्था करके वहाँ एग्जाम लिए? कहीं ना किसी ना किसी को तो फायदा तो हुआ होगा। जब प्रश्न पत्र 1 बजे वायरल निकल गया तो कुछ न किसी को फायदा होगा। फिर आपको क्या दिक्कत है? एग्जाम पेपर वायरल? सर 70th बीपीएससी वायरल हुआ, उनका मानना है कि बस एक सेंटर से वायरल हुआ, लड़का वायरल कर दिया। तो सर कहीं ना कहीं आप ही का नाकामी है सर। लड़का कैसे वायरल करेगा? फोन तो बाहर ही जमा हो जाए। तो बार कैसे हुआ पता नहीं, आप भी देख सकते हैं ट्विटर पे है। एक 12:35 में, मेरे ख्याल से 12:35 में ही वायरल हो गया था। तो सर ये आयोग की नाकामी है सर, हमारी नाकामी तो नहीं है सर। उन्होंने कहा कि नहीं, बस यहीं का परीक्षा केंद्र को जो हम री एग्जाम उन्होंने 4 तारीख को डेट दिया, बस एक सेंटर का। सर आप एक सेंटर का नहीं कीजिए, हर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ। और दूसरा बात कि सर आप कट ऑफ कैसे डिसाइड कीजिएगा? एक सिंपल सा प्रश्न सर कि आप हमें तो तैयारी कराए यूपीएससी बोल के दे दिए ग्रुप डी वाला, आप उनको कैसा प्रश्न देंगे? जो 4 तारीख को जो एक सेंटर का ले रहे हैं उनको प्रश्न कैसा देंगे? अगर उनको प्रश्न सेम देंगे तब तो सर वो हमसे लीड कर देंगे, क्योंकि अब तो वो लूसेंट वगैरह पढ़ के उनको तो पता चल गया पैटर्न क्या है। हमें यूपीएससी बोल के आप तैयारी कराए, वो तो उनको तो पता चल गया। या उनको जब कठिन देंगे तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। फिर आपने कहा मुझे बताइए कि जैसे ये तो बापू सभागार वाला हमें पता है, आप जिस सेंटर पे थे, आप किसी और सेंटर पे थे, वहाँ कुछ ऐसा हुआ? वहाँ सर कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था, वहाँ परीक्षा ठीक हुआ सर। बस वहाँ का बात से नहीं है सर। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप जो 12,000 बच्चे सर, अगर 4-5 एक बार हुआ था सर 66 बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आउट हो गया था औरंगाबाद का, उसका री एग्ज़ाम लिया गया था सर। वो री एग्ज़ाम जहाँ से लिया गया था वहाँ का बच्चा का भी जो सिलेक्शन था 0 था, क्वेश्चन टॉप था। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन टॉप करेंगे तो सर 500, 600, 400 का बच्चा का बात नहीं है, 12,000 बच्चा फिर वो भी विरोध करेगा। या फिर अगर समान प्रश्न पूछा है, मेरे से आसान पूछता है सर, हम लोग को फिर ना इंसाफी होगा। तो नए सिरे से, और कहीं कहीं सर अभी मैं उसका पुष्टि नहीं करता हूँ, जैसे गाया बताया कि लाउड स्पीकर से जो क्वेश्चन आंसर बताया गया था, पप्पू यादव जी भी आरोप लगा। हाँ, लाउड स्पीकर से बताया गया था सर। कहीं ना कहीं ये सर जांच का विषय आप क्यों नहीं जांच करते सर? ऐसा ही क्यों बिना जांच का बोल देते हैं कि छात्र उपद्रवी है? हम सर उपद्रवी रहते तो सर यहाँ अनशन पर नहीं बैठते। भैया आयोग खुद कहे जांच करेगा इस बारे में? आयोग बोला है मैं जांच करूंगा, आयोग को जांच करना चाहिए। सीबीआई या सीआईडी करे, आयोग बोला मैं जांच करूंगा। जांच निष्पक्ष एजेंसी करे। बिल्कुल भैया बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आ जाओ।
क्या नाम है भाई? मेरा नाम सत्यम है सर, सत्यम राज, नालंदा। सत्यम, आप कहाँ से हैं? नालंदा से सर। आपका सेंटर कहाँ है? कैमूर था, कैमूर। अभी कुछ ऐसा हुआ जो बापू सभागार? नहीं नहीं, मेरे सेंटर पर शांतिपूर्ण एग्जाम हुआ, पर बात हम लोग उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सर। हम लोग जो लड़ाई ये क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोग को यही बात नहीं समझ में आ रही है। बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम आप क्वेश्चन लेट से पहुंचाते हैं, उसके बाद उस सेंटर पे एग्ज़ाम आप रद्द करते हैं। तो कौन रद्द किया? आयोग। उसके बाद आप कहते हैं कि हम नया एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन दीजिएगा फिर से नया, तो नया दीजिएगा तो या तो क्वेश्चन आप हम लोग से जो पूछे उससे आसान क्वेश्चन पूछिएगा, तो हम 4 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन हार्ड पूछते हैं तो उन बेचारे 12,000 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो आप आयोग है, राइट टू इक्वलिटी तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। कॉन्सेप्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर सीट पे बैठे हुए हैं। राइट टू इक्वलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको दिया है ना। जब एक ही पोस्ट है तो जब आप अलग अलग एग्ज़ाम लीजिएगा तो आप बराबर कैसे कीजिएगा? यह एक छोटा सा मांग है कि भैया आपसे मिसमैनेजमेंट हुआ। यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम लेती है सर, किसी सेंटर पे उसका मिसमैनेजमेंट आज तक नहीं सुने। आप राजधानी में हैं, आप भी, और राजधानी के ही एक सेंटर पे आपका क्वेश्चन लेट से पहुंचता है। आप कितने अयोग्य हो गए। और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी हटाने के लिए आप एक लड़का को भी गिरफ्तार कर लिए और उसके बाद आरोप लगा दी कि अब री एग्ज़ाम ले लेंगे। एक ही सेंटर का, एक ही सेंटर है ना भैया, वो एक जिला है पूरा का पूरा, है ना। तो हम लोग का एक ही मांग है कि आप छोटा मोटा पोस्ट के लिए तो एग्ज़ाम ले नहीं रहे हैं, आप बड़े पोस्ट के एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि फेयर एग्ज़ाम हो, सबको बराबर क्वेश्चन दीजिए। तो भैया सारा सेंटर का कैंसिल कीजिए जब आपसे मिस में। कौन सा अटेम्प्ट था सत्यम? ये मेरा तो बीपीएससी में तीसरा था सर। मैं मेनली यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, तो इस बार लेकिन पोस्ट अच्छा था, एज भी होता जा रहा, दाढ़ी देखिए रहोगे पकड़ा। अब तो लगा कि इस बार पापा भी बोले कि इस बार एसडीएम आया है तो इधर ले लो, फिर यूपीएससी का तैयारी करते रहना। मेरे को भी लगा कि अच्छी बात है, पर ये नहीं पता था कि बीपीएससी इतना अयोग्य है। और इस तरीके से सर मैं तो पहले दिन से भूखा और प्यासा हूँ, और उनकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ कि कैमरा बंद होने के बाद रात में पानी पी लेता हूँ। नाली का पानी देख के ना सर लग रहा है कि उसको पी जाऊँ, इतना ज़ोर से प्यास लग रहा, पर पानी को नहीं लगाया होठ से। होठ देखिए सूख रहा है अभी भी। तो हम लोग बस क्या मांग कर रहे हैं आपसे कि हमको डीएम बना दीजिए, एसडीएम बना दीजिए, डीएसपी बना दीजिए। वो नहीं मांग रहे कि नाजायज़ मांग के यहाँ बैठे हुए, जायज़ मांग कर रहे हैं कि भैया आप एक ही पोस्ट निकाले हैं, फेयर एग्ज़ाम ले लीजिए, सबका बराबर लेवल पे लीजिए, फिर से लीजिए। और बिहार एक पहला राज्य है सर, पता है। यहाँ तो मैं सुना तो मेरे को आश्चर्य लगा कि जहाँ पे हम लोग आयोग के क्वेश्चन जो इजी पूछा है ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि थोड़ा यार लेवल हाई पूछो। कल यूपी वाला हम लोग से मिलेगा तो क्या कहेगा कि तुम लोग ग्रुप डी वाला क्वेश्चन दे के बन गया था एसडीएम, और हमारे सामने बोलता है। तो हम लोग अब आयोग को कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम तो लोगे ही, तुम री एग्ज़ाम लो, साथ साथ क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड रखो भाई, कि हम लोग को भी गरिमापुर लगे कि हम इसका तैयारी कर रहे थे। ग्रुप डी वाला क्वेश्चन मत डाल दो। सत्यम आप बताइए, आप भी बता सकते हैं, घर वालों को जानकारी है कि आप आमरण अनशन पे हैं? बताऊंगा तो बड़ा अजीब लगेगा। मेरी माँ को जब पता चला, मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, वो खाना छोड़ दिए। मैं रो रो के रिक्वेस्ट किया कि माँ मतलब खा लो, मतलब हम लोग तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई लोग साथ में। पर मम्मी बोली कि बेटा कैसे खाया जाएगा तुम लोग को ऐसे देख के। अब माँ का प्रेम है, कितना भी मनाया नहीं माने वो, कितना भी मनाया नहीं मान रहे वो। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं सर? एमपी वाला मांगा बैठ के, सब नेता को लग गया कि हाँ उसका बच्चा लोग बैठा हुआ है। यूपी वाला मांगा, सब मान लिया। हम लोग क्या गलत मांग रहे हैं सर? यहाँ का नेता 5 दिन से, कोई 6 दिन हो गया यार, देखने तो आ जाओ। ये डेमोक्रेसी है ना सर। हम कहे मनु परमार भाई को कहे कि आप तो आईएएस हैं, अपने साथ 5 और आईएएस को लेके आइए, उससे कम नीचे को नहीं लेके आइए, और आमने सामने बैठिए, मीडिया को बैठाते हैं और डिबेट करते हैं कि आपको क्यों कैंसिल करना चाहिए। अगर हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग यहाँ से बोड़िया बिस्तर समेट के चले जाएंगे। अगर आप हारते हैं तो आपको री एग्ज़ाम भी कराना होगा और आपको चेयरमैन का पद छोड़ के यहाँ से निकलना होगा। आप इतने अयोग्य कैसे हो गए? और उसके बाद अपनी गलती का ठीकरा हम लोग पिट्ठू। तो हम लोग बिहारी इतना कमज़ोर नहीं है सर। दशरथ मांझी अकेले छेनी हथौड़ी लेके पूरा पहाड़ काट सकते हैं। हम लोग भी आयोग को झुका ही लेंगे। बात हो रही है डेली? जी सर, घर पे बात हो रही है डेली? हाँ हो रही है सर, डेली रोती है मम्मी। पर ठीक है, यहाँ भाई लोग का बोलते हैं कि हिम्मत है। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं ना, आया बोला कि भाई पैर दबा दे। मैं सुन के रोना आ गया। मैं उसको नहीं पहचानता, ना ही भविष्य में कभी मिलूंगा उससे।
पर सब एकजुटता, एक प्रेम, सब के अंदर ममत्व आ गया सर। बड़ा देख के अच्छा भी लगा। और आयोग और सरकार बस बयानबाजी करने में लगे हैं, उन लोग को नज़र नहीं आ रहा। तो आप हम लोग के मुद्दे को अच्छे से उठाते हैं, आपका तो चैनल बहुत अच्छा है। तो एक बार जरूर अयोग्य से जाके पूछिएगा कि आप इतने अयोग्य कैसे हो गए हैं। एक फंडामेंटल राइट आपको नहीं समझ में आ रहा है जी, राइट टू इक्वलिटी नहीं समझ में आ रहा है। घूस दे के बने थे क्या आप चेयरमैन? IAS कैसे बन गए? शायद आप लोग पुराना पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। हम लोग ताज़ा ताज़ा पढ़े हैं और खाली पढ़ते रटते नहीं हैं सर, उसको जीते हैं। इसलिए यहाँ सत्याग्रह पे हैं, गांधी जी के रास्ते पे हैं कि गांधी जी के रास्ते पे चल के हम लोग को इसको जीत लेना है सर। और पता है अगर हार गए तो इसका खमियाजा क्या होगा? कल का कोई भी आएगा ना, मनमानी करके चला जाएगा। तो अब हारने का सवाल नहीं उठता है, चाहे 5 दिन और लग जाए, 6 दिन और लग जाए, हिलेंगे नहीं यहाँ से सर। कुछ कहना चाहते हैं? सर यही कहना चाहेंगे कि आयोग से कहीं ना कहीं चूक हुई है और हम अपने CM माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए एग्ज़ाम को रद्द करते हुए पारदर्शिता के साथ सभी स्टूडेंट के लिए 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम लेकर हम लोग को समानता का जो संविधान में समानता का जो अधिकार दिया गया है उसको फुलफिल किया जाए। जोड़ रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी 3 छोटी छोटी मांगे हैं। पहला कि ये है कि हमारा री एग्ज़ाम करवाया जाए। आप एक सेंटर पे रद्द करके एग्ज़ाम और पूरे बिहार के बाकी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी कर देंगे। दूसरी हमारी मांग ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, शुरू से नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर डेट एक्सटेंड करने के बाद हुआ, फिर उसके बाद मतलब कोई भी अध्यक्ष के तरफ से बात क्लियर की ही नहीं गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें भी गोल गोल घुमा के बातें की गई। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप बड़ी तसल्ली से बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर आप कहते हैं हमने तो कभी नॉर्मलाइजेशन का नाम भी नहीं लिया है, जबकि फुटेज सबके सामने है। तो हमारा ये दूसरी मांग है कि पूरी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस शामिल हो और निष्पक्ष जांच कराई जाए इसकी कि क्या मामला रहा है पूरा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी BPSC में SDM और DYSP के सीट अधिक आते हैं तब ऐसा होता है। सर 6वीं के एग्जाम में भी अगर आपको याद हो, मैं बताऊं, उसमें भी एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ, आरा के सेंटर पे, और एक सेंटर पे ही लीक हुआ था उस समय भी। लेकिन जैसे ही पता चला कि एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, उस समय अध्यक्ष अतुल प्रसाद थे, उन्होंने पूरे बिहार का एग्जाम कैंसिल करवा दिया था। किस साल की बात? ये सर 2020 की बात है सर, 6वीं BPSC की बात है। एक ही सेंटर पे हुआ था और हम लोग अभी सेंटर से घर के रास्ते में ही थे। मुझे बस में ही पता चला कि ये आरा में एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, इसकी वजह से पूरे बिहार का सेंटर रद्द कर दिया गया। तो इस बार ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि उस सेंटर पे तो सिर्फ 500 से 600 लड़के थे। तीसरी मांग क्या है? क्या तीसरी मांग? जी, तीसरी मांग हमारी ये है कि एक SOP बनाई जाए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। अभी कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस वाले लड़के यहाँ बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हर एग्जाम में होता है, SSC के लड़के ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे थे अपना जो भी मांग थी उनकी। तो एक SOP बनाई जाए ताकि उसकी निगरानी में सारी चीज़ें होती रहे और बार बार हमें ऐसे करने की जरूरत ना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बार में ये मामला निपटाया जाए। छात्र पढ़ाई करे कि लड़ाई करे, समझ में नहीं आता है। 12,000 ही सिर्फ नहीं सर है, शिवहर जैसे 5 जिले होंगे, शिवहर में 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में समझ गए 12,000 बढ़ा। मैं बस इतना बात कहूँगा कि आयोग को इतनी समझ नहीं है कि SOP के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाए। अगर एक परीक्षा हॉल में ही पेपर लीक मानते हैं आप हैं, तो अगर बाकी के साथ अगर नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं। पहली बार क्या कह रहे हैं? सर, मैं आपके माध्यम से आयोग के चेयरमैन सर तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अभी मीडिया में एक मैसेज आ रहा है कि आयोग ये कहता है कि उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आयोग ने पहले ये फिक्स कर चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो उनकी ये बाध्यता है कि वो पेपर का स्टैंडर्ड ना बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं। मीन्स यही लेवल रखना होगा उनको। और जब ये लेवल रखना होगा तो कहीं ना कहीं आप जब 69, 68 और 67 का थीम देखेंगे तो क्वेश्चन सब आता था जो भी, वो एनालिटिकल एंड डीप थिंकिंग बेस्ड था और इस बार बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का था। तो जो री एग्ज़ाम वो लेंगे उनमें जो स्टूडेंट देंगे उन्हें ये पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप का ही आएगा और डीप थिंकिंग या एनालिटिकल बेस्ड नहीं आएगा। तो उन लोगों को ये पता चल चुका है कि NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको साल भर के न्यूज़ निकालने के लिए इंडियन एक्सप्रेस, PIB और द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक ईयरली मैगजीन पढ़ के जाइए, आप एक लुसेंट पढ़ के जाइए, आपके 100+ मार्क्स हो जाएंगे। तो क्या इससे एक एडवांटेज नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल उन्हें एडवांटेज मिलेगा। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि लगभग 12,000 की संख्या है, एक सेंटर है, लगभग एक जिला के बराबर है। तो ये बड़े पैमाने पर रिजल्ट को अफेक्ट करेगा।
वो संख्या का सर कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, एक जिले के बराबर संख्या है। तो बिल्कुल क्लियर एडवांटेज मिल रहा है कि उन्हें क्वेश्चन का ओरिएंटेशन पता चल चुका है। ये क्वेश्चन और थिंकिंग या एनालिटिकल बेस्ड नहीं आएंगे, बिल्कुल फैक्चुअल नेचर आएंगे। इसलिए उन्हें कोई PYQ या UPSC के PYQ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप देख सकते हैं पेपर कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया क्या गुरुद्वारा का। बात उन्होंने भी की है। तो छात्रों के मुद्दे वही हैं कि इनकी प्रमुख 3 मांगे हैं कि एग्ज़ाम सभी स्तरों पे कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये फैसला कैसे होगा कि जो ये एग्ज़ाम हुआ है, अब अगला एग्ज़ाम जो 4 जनवरी को होने वाला है वो टफ होगा कि कठिन होगा, कि आयोग इसका फैसला कैसे करेगा और फिर मार्किंग कैसी होगी। तो ऐसे कई क्वेश्चन है, कई सवाल हैं जो छात्र आयोग से पूछ रहे हैं। इनकी ये भी नाराज़गी है कि सरकार की तरफ से ना कोई मिलने आया, ना आयोग की तरफ से कोई मिलने आया, कोई इनसे बात तक करने नहीं आ रहा है। 7 लोग जो अनशन पे थे उनमें से 4 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। आपके सामने 3 साथी लेटे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आप लोग को कितने दिन हो गए अनशन करते हुए? ये आज तो मेरा व्यक्तिगत 6ठा दिन हो गया सर। बिना बाकी सब लोग का चौथा दिन हुआ। 4 दिन बीत गए हैं अनशन को। अब ये देखना होगा कि आज रात या कल सुबह तक क्या कोई आता है इनसे मिलने, इनकी बात सुनने। तो ये सारे सवाल बने हैं, इनके सवाल के जवाब मिलेंगे तो वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।